स्टोरी में तो आज की स्टोरी है कि मेरी जो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था कोविड से पहले की बात है। मेरे चाचा की पोस्टिंग हुई थी पंजाब में, तो मैं और मेरा बड़ा भाई और दादी हम जा रहे थे वहाँ पे। तो जब हम ट्रेन में बैठे थे तो मेरे भाई और मेरी दादी तो सो गए थे। उस टाइम मेरे को ट्रेन से बाहर देखना थोड़ा ज़्यादा वो पसंद था, तो मैं ऐसे ट्रेन से बाहर देख रहा था। अब जब ट्रेन ऐसे रास्ते से गुजर रही थी जहाँ पर दोनों तरफ जंगल था बहुत, तो अब मैं उधर देख रहा था, पेड़ पेड़ बहुत सारे थे उधर। तो उस पेड़ के ऊपर एक आदमी या कोई क्रिएचर आप कह सकते हो, ऐसे हाथ खोल के खड़ा हुआ था। अब वो कोई आदमी था या कोई क्रिएचर था या वो पेड़ का ही शेप ऐसा था, वो चीज़ देखकर मेरे को इतना बुखार आया। फिर उसके बाद में 2 दिन तक बहुत तेज बुखार था मेरे को, तो मैं वहाँ पे रुका हुआ। फिर उसके बाद ना वहाँ पहुंचे हम, तो अगले दिन ऐसा वहाँ पे लोकल जो लोग रहते थे वो रात में नाइट नाइट आउट मारने के लिए निकलते थे। रात को कम से कम 12:30 1 बजे करीब वो जाते थे। तो मेरे चाचा ने कहा कि जा तू भी थोड़ा सैर कर या घूम फिर के आ जा। तो मैं गया उन लोगों के साथ। जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे उस रास्ते के शुरुआत में ही एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पे लिखा था कि कोई भी तुमको अनजान व्यक्ति या कोई भी तुम्हें पीछे से आवाज दे, रुकना मत, जब चलते रहना। तो अब वहां के लोगों के लिए तो नॉर्मल सी बात थी, अब मेरे में थी चुल। अब हम जा रहे उस रास्ते से, तो अब वहां पे क्या हुआ कि एक बंदा चिल्ला रहा कि रुक, वो मैं गिर गया, मैं बैठूंगा। मेरे दोस्त ने बोला पीछे मत देख, कोई भी नहीं है, अपना चलते रहे। मैंने कहा चल कोई बात नहीं भाई, नहीं देख रहा पीछे में, हम चलते रहे चलते रहे। तो थोड़ा 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद वहां पर ऐसा सीन हुआ कि एक चौराया पड़ता था वहां पे। तो एक चौराहे के उस साइड लेफ्ट साइड में एक ग्राउंड था बहुत बड़ा सा, उसमें झूले वूले लगे हुए थे। अब वहाँ के लोग तो ऐसे ही है, उनको तो कोई डर वर है नहीं, क्योंकि वो लोग रहते हैं वहाँ पे, उन लोग को सब कुछ एक्सपीरियंस है। वहां जो मैंने देखा उस ग्राउंड में जो झूला लगा था, वो कभी यूं यूं हो रहा, और जो बच्चों वाला झूला होता है वो यूं गोल गोल घूम रहा, और ऐसे ऐसे घूम रहा वो झूला। वहां मेरी हंसी हंसी हुई, मेरी फटके हुई 64। मैं बोल रहा भाई क्या चीज है, तो वो कह रहा उधर मत देख, तू चुपचाप बैठे रहे। मैं वो भी बात मान गया, मैंने चल कोई बात नहीं। फिर हम वहाँ पहुंचे पीर बाबा पे, वहाँ बैठे 1 घंटा बैठे। 2 बज गए थे, 2 या 2:30 बज गए थे। वहां पे हमने आम वाम खाए, बैठे बैठे फिर वहां से वापसी आया। जब निकले वहां से वापसी, तो उस चौराहे पे हम जब पहुंचे, वहां चौराहे के बीच में एक कैंडल रखी हुई थी, और उसके अंदर एक रखा था बॉक्स रेड कलर का। अब मेरे दोस्त ने बोला इसको ना छुइयो ना कुछ, चुपचाप बैठे रहे और चल। मैं हाँ चलो भाई चलते हैं, मैं भी क्या करता वहां पे। तो हम वहां से निकले। वहां पे उस टाइम वो झूले वाला सीन नहीं हो रहा था, वो बस ऐसे ऐसा रखा हुआ था वो सब। वहां से जब हम आगे पहुंचे, उसी रास्ते पे जहाँ पर लिखा हुआ था कि पीछे मुड़ के मत देखना, वहां पे फिर से पीछे से आवाज आई। इस बार साइकिल की आवाज आई थी कि साइकिल गिर गई है और उसकी चैन घूम रही है तेज से। और वो साइकिल जैसी नीचे गिरती है, तो हम देखते हैं कि आवाज आई है किसी की। मेरा दोस्त बोलता है पीछे मत देख, इस बार भी कोई छलावा होगा। मैंने बोला भाई प्रॉपर साइकिल की आवाज आ रही है उधर। तो हम सारे रुकते होंगे, 4 5 साइकिलें होती है, तो एक साइकिल पीछे गिरी होती है, ऐसे हमको आवाज आती है। और बाकी चार 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 साइकिलें होती है, रुकती है वो आपस में हम बात करते भाई पीछे कौन मुड़ के देखेगा। तो हम में से एक भाई था, राजेश नाम था उसका, वो पीछे मुड़ के देखता है। वो बोलता है भाई सच में राहुल गिर गया है। हम पीछे मुड़ के उसके पास जाते हैं, तो वो बेहोश हो रखा होता है। हम उसको घर लेके आते हैं वापसी। वो अपना एक दिन रेस्ट करता है। फिर उससे हम अगले दिन पूछते हैं भाई तू गिरा कैसे। वो कहता है मेरे पीछे एक आदमी बैठा था जो बोल रहा था थोड़ी धीरे चला साइकिल, मैं गिर जाऊंगा। हम सब शौक हो जाते हैं, क्योंकि उसकी साइकिल के पीछे न कुछ बैठने लायक था, न बैठने की जगह थी। तो वो आदमी कौन था। ये बात वो बोलता है कि भाई मैं तेज ही चलाऊंगा। फिर उसे एकदम से रियलाइज होता है
मेरे पीछे तो साइकिल पे बैठने की कोई जगह ही नहीं है, तो बैठा कौन है इस पे? अचानक से उसको ये याद आता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो अब ऐसे ही वहां से फिर मुझे भी थोड़ा डर लगने लग गया। फिर वहां से मैं और मेरा भाई हम वहां से वापस दिल्ली आ गए। फिर उसके बाद हम कभी नहीं गए क्योंकि मेरे चाचू की पोस्टिंग भी वहां से दूसरी जगह हो गई थी। तो अब वहां पे कभी जाना हुआ नहीं। अब आगे कभी जाना होगा तो मैं आपको बताऊंगा वहां पे क्या सीन चलता है। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी पे। तो बाय बाय।